कभी कभी कुछ लाइनें ना सोचने पर मजबूर कर देती है कि बस ये जो लाइन लिखी है, भले ही किसी ने भी भेजी हो, हमने गूगल में कहीं कोट में पढ़ी हो, बस ऐसा होना चाहिए। जैसे कि ये वाली लाइन, अपनी जिंदगी वैसे जिए जैसे आप जीना चाहते हैं, ना कि वैसे जैसे आपसे उम्मीद की जा रही है। हाँ, सच में ऐसा ही होना चाहिए ना, सब ठीक हो जाएगा और हम बहुत खुश रहेंगे। पर ऐसा होता थोड़ी ना है। कितना सारा प्रेशर है, कितने सारे लोग हैं, सबका दिमाग अलग चलता है, सबकी उम्मीदें अलग है। ओ हो, बहुत सारा प्रेशर है। अच्छा, एक काम कीजिए ना, एक लंबी सांस लीजिए और अगले कुछ मिनट्स इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर। पक्की बात है, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलने वाली है जो आपकी हेल्प करेगी इस लाइन को फॉलो करने में, यानी कि जैसा आप चाहते हैं जीना वैसे जीने में। तो नमस्कार। इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेहतर जिंदगी जीने के लिए और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आपको जो भी जानने की जरूरत है आप यहाँ पर पाएंगे और उसके बारे में जानेंगे। ये समरी आपकी जिंदगी के बारे में और उसे कैसे जीना है ये सब कुछ सिखाएगी। इस समरी में कई सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। इसमें आप आपकी हैबिट, रिश्ते, माइंड और बॉडी के बारे में जानेंगे। इससे आप सीखेंगे कि कैसे अपना और अपने आसपास के लोगों का बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाए। ये समरी ऑथर की कहानी के साथ शुरू होती है। आप सीखेंगे कि कैसे उन्होंने बुरा महसूस करने से बदलकर अच्छा महसूस करने के सीक्रेट को डिस्कवर किया। कई बार एक तरफा नजरिया होने की वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को देखने में फेल हो जाते हैं, लेकिन एक खास एंगल से देखकर आपको शायद अपनी और नेट की जिंदगी में कुछ समानताएं मिल सकती है। आपका माइंड और बॉडी एक दूसरे के साथ आपकी सोच से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है। जानिए कि कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी मूड पर असर डालती है और आप उसे कैसे हल्का कर सकते हैं। तो इस समरी में आप मोशन और इमोशन के बीच के कनेक्शन को समझेंगे। जिंदा रहने के लिए इंसान की कई बुनियादी जरूरतें होती हैं। उन सभी के बारे में जानिए कि आपको किस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये समरी आपको वो माइंडसेट और स्ट्रेटेजी भी सिखाएगी जिसकी जरूरत आपको सेल्फ ग्रोथ करने के लिए चाहिए। सीखिए कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए और अपनी जिंदगी से कचरे को कैसे निकाल दिया जाए। आप जानेंगे कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम और पैसिव इनकम जरूरी है। रिश्ते जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाते हैं, लेकिन मीनिंगफुल रिश्ते बनाने के लिए आपको सही तरह के प्यार की जरूरत है। आप प्यार के अलग अलग लेवल्स के बारे में और उसे अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है ये भी सीखेंगे। अगर आप ज्यादा खुशियों से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये समरी आपको सही रास्ता दिखाएगी। इससे आप जान पाएंगे कि अच्छा महसूस करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है वेकिंग अप। सक्सेस बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आती है, मानते हैं ना। ये हमेशा टॉप पर बने रहने और लगातार खुद को इम्प्रूव करते रहने की फीलिंग के साथ आती है, जो इंसान को बहुत भारीपन या प्रेशर फील कराती है। देखा गया है कि अक्सर सक्सेसफुल लोग स्ट्रेस और चिंता के शिकार हो जाते हैं। वो अपनी प्रोग्रेस पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। इस बुक के ऑथर नेट डलास की भी यही सेम परेशानी थी। वो अपने काम और बहुत से लोगों के द्वारा उन पर डाले जा रहे प्रेशर को हैंडल करने में स्ट्रगल कर रहे थे। उस प्रेशर ने उन पर फिजिकली और मेंटली दोनों ही रूप में असर डाला। अगर वो उससे उबरना सीख नहीं पाते तो वो आज अपनी नॉलेज पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं होते। आइए स्ट्रेस और चिंता के बारे में नेट की कहानी को देखते हैं। आइए सीखते हैं कि कैसे वो अपने इमोशन से उबरे ताकि हम भी इसे अपनी जिंदगी में उतार सके। नेट तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो अपने करियर की सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के रास्ते पर थे। वो दिन में एक डेंटिस्ट के रूप में डेंटल प्रैक्टिस करते थे और साथ में कई साइड बिजनेस को मैनेज करते, और रात में वो या तो अपनी स्टार्टअप कंपनी पर काम करते या अपने परिवार के साथ समय बिताते। नेट अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेस पाने के काफी नजदीक थे। अपनी रफ्तार कम करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते थे। अगर वो अभी अपनी स्पीड कम कर देते तो इतने समय से उन्होंने जो मोमेंटम बनाया था और जो बिजनेस हैंडल करते आ रहे थे वो उसे खो देते। वो हर दिन पूरे 24 घंटे काम कर रहे थे। पहले कुछ महीने नेट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो उन सब अचीवमेंट का मजा ले रहे थे जो उन्होंने अब तक कमाई थी। लेकिन कुछ महीने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी, शरीर में थकावट रहने लगी।
नेट अगले बिजनेस वेंचर के लिए लगातार स्ट्रेस्ड और चिंतित थे। उन्हें हर दिन सिर्फ 3 घंटे की नींद मिल रही थी और रात को उन्हें सोने में परेशानी हो रही थी। साथ ही उन्हें अक्सर माइग्रेन और डायरिया की प्रॉब्लम भी होने लगी थी। नेट का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जब भी नेट किसी डॉक्टर के पास जाते तो वो उनसे एक ही बात कहते कि वो इतने हेल्दी थे जितना एक इंसान को होना चाहिए था, तो फिर इतना खराब महसूस क्यों कर रहे थे? नेट जानते थे कि उनके शरीर में कुछ तो गड़बड़ी है। उन्हें पता था कि वो बिना किसी रीजन के इतना बुरा महसूस नहीं कर सकते थे। तो वो एक दिन एक स्पेशलिस्ट के पास गए। डॉक्टर यू वहां के सबसे बेहतरीन डॉक्टर थे। वो ऐसे स्पेशलिस्ट थे जिनके पास ज्यादातर लोग तब जाते थे जब उन्हें लगता था कि उनकी मदद कोई रेगुलर डॉक्टर नहीं कर सकता था। डॉक्टर यू से मिलते ही नेट ने अपने सिस्टम और तबीयत खराब होने की पूरी लिस्ट बतानी शुरू कर दी। उन्होंने सभी बीमारियों और वो कितने गैप में होती है सब कुछ बताया। डॉक्टर यू ने नेट पर फिजिकल चेकअप के साथ साथ कई टेस्ट किए और आखिर में उन्होंने प्रॉब्लम का पता लगा लिया। डॉक्टर ने कहा, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं जो आप ही की तरह महसूस करते हैं। उनके जो सिम्टम्स है और जो चीजें वो एक्सपीरियंस करते हैं वो आप ही की जैसी हैं और वो सभी सक्सेसफुल लोग हैं। अब यहाँ पर ये सुनकर नेट डरे हुए और थोड़े नर्वस थे। वो कैंसर से लेकर टीबी तक हर बीमारी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन डॉक्टर यू ने उन्हें जल्दी ही भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि नेट की प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा सिंपल थी और वो थी स्ट्रेस और एंजाइटी यानी घबराहट। नेट ये सुनकर के थोड़ा चौंक गए। स्ट्रेस और घबराहट, क्या यही वो चीज है जो पिछले कुछ महीनों से मुझे इतनी तकलीफ दे रही है? उन्होंने यकीन ना करते हुए पूछा। डॉक्टर यू मुस्कुराए। उन्होंने नेट को बताया कि समय के साथ भारी या गहरे इमोशंस अक्सर खुद को फिजिकल सिम्टम्स के रूप में दिखाने लगते हैं। डॉक्टर यू ने नेट को कुछ एंजाइटी और पेट की प्रॉब्लम के लिए कुछ गोलियां दी, लेकिन उनकी एडवाइस थी कि नेट थोड़ा सा ब्रेक ले और रिलैक्स करे। नेट को कुछ टाइम के लिए अपने शरीर और दिमाग की सुनने की जरूरत थी। वो हर दिन लगातार काम कर रहे थे और इसे बंद करने की जरूरत थी, नहीं तो आने वाले दिनों में वो और भी खराब महसूस कर सकते थे। पहले दिन जब नेट ने दवाई ली तो उन्हें तुरंत नींद आ गई। उन्होंने दूसरे दिन सुबह इतना रिलैक्स और फ्रेश महसूस किया। काफी समय के बाद वो पहली बार सच में मुस्कुराए थे। एंटी एंजाइटी की दवाइयों का अपने शरीर और दिमाग पर असर देखने के बाद नेट ने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू की। उन्होंने सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना, मेडिटेशन करना, अपनी जरूरतों को समय देना, मेंटली और फिजिकली अपना ख्याल रखना शुरू किया। नेट हमेशा से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे। तो नेट को पता चला कि स्ट्रेस और एंजाइटी रियल है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी उतनी ही जानलेवा होती है जितनी कोई फिजिकल बीमारी होती है। अपने शरीर को समझिए और उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाइए। सक्सेस का एक लौता तरीका है खुद का ख्याल रखना। जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है। जागिए और देखिए कि जिंदगी में नाम कमाने, शोहरत और पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है। जिंदगी शांति, खुशी और प्यार से भरी हुई है। आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि नेट ने ऐसा क्या डिस्कवर किया था जिससे उनकी जिंदगी जीते जागते नरक से बदलकर स्वर्ग जैसी खुशनुमा बन गई थी। तो जानते हैं अगले चैप्टर के बारे में, मोशन एंड इमोशन, द माइंड बॉडी कनेक्शन। आइए समझते हैं। हमारा माइंड और बॉडी आप जितना सोचते हैं ना उससे ज्यादा ये जुड़े हुए हैं। माइंड हमारा जो भी सोचता है बॉडी वो महसूस करती है। ये हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। इंसान के इमोशंस उसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। वो इमोशंस उसके करंट स्टेट से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब मैं जिस स्टेट की बात कर रही हूँ वो सिर्फ माइंड का स्टेट नहीं है, ये इंसान के माइंड और बॉडी दोनों ही स्टेट के बारे में है। तो किसी इंसान के इमोशंस उसके करंट स्टेट पर बहुत डिपेंड करते हैं। अगर आप पॉजिटिव स्टेट में होते हैं तो आप खुश होते हैं, और अगर आप नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो आप नेगेटिव तरीके से बिहेव करते हैं, राइट? तो आइए एक एग्जाम्पल के जरिए स्टेट के कॉन्सेप्ट और इंसान पर इसके असर को समझते हैं। जॉन और उनके बॉयफ्रेंड ब्रैड कंपनी कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रहे थे। जब वो खाना खा रहे थे तो जॉन ने नोटिस किया कि एक सुंदर औरत ब्रैड की ओर देख रही है। वो औरत उनके बॉयफ्रेंड को देख करके मुस्कुरा रही थी और उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्रैड की नजर उस पर पड़ी ही नहीं थी।
जॉन का रिएक्शन उनके अभी के मूड पर डिपेंड करता है। अगर वो नेगेटिव फील कर रही होंगी तो ज्यादा चांस है कि वो ब्रेड से बहस करेगी और घंटों झगड़ेगी। लेकिन अगर वो पॉजिटिवली सोचेगी तो वो इस इंसिडेंट को पूरे तरीके से भूल जाएगी और इसे अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ के रूप में देखेगी। तो आप इंसान के बॉडी पोस्चर और उनके बात करने के तरीके से ये तुरंत जान सकते हैं कि वो एग्जैक्टली किस स्टेट में है। आमतौर पर लोग अपनी फीलिंग्स को अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन से बताते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी बार के कोने में अकेला बैठा है। उसका सिर और कंधे दोनों नीचे झुके हुए हैं। वो अकेला ड्रिंक कर रहा है और बड़ा ही दुखी लग रहा है। अब आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वो बहुत खुश है? नहीं ना? तो ये साफ पता चल रहा है कि वो वाकई में दुखी है। लेकिन आपने ये अंदाजा कैसे लगाया? आपने उससे बात भी नहीं की, आप उसे बस दूर से देख रहे हैं। असल में उसका बॉडी पोस्चर बता रहा है कि इस समय वो दुखी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम आसानी से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि माइंड और बॉडी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। जो माइंड महसूस करता है बॉडी वही दिखाता है। आपको क्या लगता है कि कौन किसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है? क्या माइंड एक इंसान में फिजिकल चेंजेस लाता है या बॉडी पोस्चर इंसान के इमोशनल बिहेवियर पर असर डालता है? तो इसका जवाब है दोनों। बॉडी और माइंड दोनों ही एक दूसरे को आसानी से इन्फ्लुएंस करते हैं। कई बार माइंड इंसान के बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है और कई बार बॉडी का पोस्चर इंसान के माइंड पर असर डालता है।